सो टॉकिंग अबाउट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, तो इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। सपोज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू नो कि सिंपली आवर बीपी इंक्रीज हुआ, तो ड्यू टू दैट इंक्रीज इन बीपी some receptor in our body that is called baroreceptor that is present in bifurcation of the aorta का जो bifurcation है उसमें प्रेजेंट है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को क्या है उसका बाइफर्केशन में है, तो ये कैरोटिड साइनस में है बाइफर्केशन ऑफ ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसका बाइफर्केशन में कैरोटिड साइनस है उसमें है और आर्टिक आर्च के पास में है। तो दीज आर कॉल्ड बारोरेसेप्टर, वी कॉल्ड बारोरेसेप्टर। एक्चुअली ड्यूरिंग इंक्रीज इन द बीपी इन आवर बॉडी दिस बारोरेसेप्टर गेट स्टिमुलेटेड। ये जब स्टिमुलेट होंगे वो क्या करेंगे, क्रैनियल नर्व 9 और 10 के थ्रू वो हमारे मेडुला को जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो उसको भेजेंगे। तो मेडुला क्या करेगा, वो इफेक्टर नर्वस सिस्टम के थ्रू, मतलब सिंपैथेटिक एंड नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो भेजेगा इफेक्टर ऑर्गन को, मतलब हार्ट को। यू नो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है हार्ट रेट बीपी, तो उसको इन्वेट करेगा, ये हमारा इसको ये डिक्रीज करता है बीपी, तो उसको बढ़ाएगा। तो इन मीन वाइल दैट डिक्रीज इन बीपी। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल वन ऑफ द, मतलब ऑल एंडोक्राइन हार्मोन आर कमिंग अंडर दिस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन। ऑल एंडोक्राइन हार्मोन, ठीक है। तो ऑल एंडोक्राइन हार्मोन कमिंग अंडर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्सेप्ट हमारा ऑक्सीटोसिन जो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर में आता है। एंड लाइक कि हर ब्लड ग्लूकोज हो गया और कुछ भी नो FSH जो भी, मतलब सारे एंडोक्राइन हार्मोन इसके अंदर ही आते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन। सो दिस इज द थिंग्स मतलब अबाउट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो उसका एक मतलब सब पार्ट क्या है कि गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ये हमको इसमें क्वेश्चन भी आता है, पता, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो इसका मीनिंग बस हमको समझ रहे हैं कि सपोज हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज हम ट्रेडमिल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा बीपी कितना हो गया, मतलब हार्ट रेट जो भी 180 हो गया। ये मैं SPP की बात कर रहा हूँ, सपोज ये 180 mmHg हो गया। तो आफ्टर ट्रेडमिल आप जब ख़त्म किया आपका जिम जो भी है, तो एंड ऑफ द ट्रेडमिल हमारा बीपी सपोज घट के कितना हुआ 150 mmHg हो जाता है। कैसे ये क्यों होता है? ड्यू टू बारोरेसेप्टर, हियर इज द वर्क ऑफ बारोरेसेप्टर। दैट बारोरेसेप्टर के थ्रू ये सब हो जाता है। पर एक्चुअली हमारा बीपी कितना होना चाहिए, हमको 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो इधर क्या है ना, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या है कि करेक्शन बाय एरर। करेक्शन क्या है, तो उसमें करेक्शन करूँगा कितना करेक्ट हमारा हुआ, हमारा 180 था, करेक्ट कितना 150 हुआ, तो हमारा 30 करेक्शन हो गया, मतलब हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर करेक्ट होकर 30 हुआ। और कितना एरर अभी रह गया 150 अभी है, और कितना होना चाहिए, मतलब 30 हमारा एरर रह गया, इतना बेस वैल्यू आना चाहिए पर नहीं है यहाँ, इतने में रहा, तो बेस वैल्यू हमारा 30 है। तो वर्तमान करेक्शन बाय एरर सपोज मैं डालूँगा तो 30/30 हमारे ये क्या है 1। तो ये हम बात कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे जा रहा है एक डायरेक्शन में, हमको उसको नेगेटिव मतलब उसका डायरेक्शन, सपोज बीपी बढ़ रहा था, हम उसको बीपी घटा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, इसलिए गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम को हम अपोजिट में लाते हैं। सपोज ये 1 आया तो हम -1 लेते हैं। तो ये अबाउट द गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम।
So talking about this baroreceptor reflex or the baroreceptor reflex, it is not a true control system because it is totally it is 120 को नहीं ला पा रहे. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट किडनी, ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट किडनी, किडनी इज ए ट्रू कंट्रोल सिस्टम, ट्रू कंट्रोल system. Kidney is a true control system because here is if our body have 180 mm Hg, our body have PP 180 mm Hg, it will bring back to PP to 120 mm Hg, 120 mm Hg. तो इधर क्या हुआ, हमारा एरर जीरो हो गया, एरर जीरो. तो एरर जीरो मतलब गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो करेक्शन बाय एरर ये जीरो, तो इन्फिनिटी. तो किडनी का बात करेंगे तो जो गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम था वो इन्फिनिटी है. बट यदि बारोरेसेप्टर का बात करेंगे उधर गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन्फिनिटी नहीं है, उधर -1 है. दैट इज वाई बारोरेसेप्टर इज नॉट ए ट्रू कंट्रोल सिस्टम बट किडनी इज ए ट्रू कंट्रोल सिस्टम.